हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। पिछले क्लास में हमने लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी। एक प्रॉपर्टी जो रह गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है पिछले क्लास में वो अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो प्रॉपर्टी 8 हम लोग देखेंगे। 7 तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमारे पास है एर्थ प्रॉपर्टी। एर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी अगर लॉग है, लॉग के बेस के ऊपर अगर हम पावर n दे देंगे और ये x है, तो ये n डिनोमिनेटर में बाहर, लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि सेम हम लोग अगर देखें कि वहां एक और हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे, वहां पे क्या था कि अगर log बेस a x टू द पावर n था, तो n आगे log के मल्टीप्लाई हो जा रहा था। बट इसमें क्या होता है, अगर बेस का पावर n है, ये बेस होता है, बेस का पावर अगर n है तो वो n आगे log के आगे डिवाइड हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम हमेशा याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहेगा। आई होप कि आप लोग जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप उसे अपने नोट भी करते जा रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि नोट करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है पढ़ाई में। नोट करने से जो अगर बीच में डाउट आ रहे होते हैं तो वो भी आपके क्लियर होते जाते हैं। अब हम लोग जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आप मेरे साथ क्वेश्चन भी लिखते चलेंगे। उसके बाद वीडियो पॉज करेंगे और उसको खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। जब फिर अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करके फर्दर हम देखेंगे वीडियो को। ऐसा नहीं कि बस टीचर पढ़ाते जा रहा है और हम पढ़ते जा रहे हैं और खुद से कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके आप उसको खुद से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो देख के उसको समझने का कोशिश करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 2 बेस रूट क्यूबिक रूट 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि लॉग का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो यही हो सकता है। इससे बेसिक क्वेश्चन लॉग का नहीं होगा। तो सब लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले खुद से करने का, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करके फिर देखेंगे फर्दर। log 2 बेस, दिस कैन बी रिटन एज, ये 4 क्यूबिक रूट जो है 4 का, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की यूज करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a बेस x टू द पावर n अगर होता है तो इसको हम लिखते हैं n log a बेस x। ठीक है, तो सिमिलरली ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 आगे आ जाएगा, log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 बेस 2। अब हमने देखा था एक और, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया। हम हमेशा देखेंगे कि सिंगल, कोई भी अगर लॉग का क्वेश्चन होगा तो उसमें एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं लग रहा होगा, हमेशा 2 या 3 प्रॉपर्टी लगा के तब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर लॉग ए बेस ए रहेगा तो ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इसको हम सेम लिख रहे हैं तो यहाँ log 2 बेस 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये तो 1 हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1। तो ये इक्वल टू कितना होता है हमारा 2/3। ये पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत लोग खुद से ही कर लिए होंगे ये क्वेश्चन, मुझे पूरा का पूरा अनुमान है, क्योंकि हमने इतना अच्छा ढंग से प्रॉपर्टी डिस्कस किया है लॉग का पहले वीडियो में, कि हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा। और मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से यही होना चाहिए कि हम जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रॉपर्टी किसी भी चीज का पढ़े हैं, वो मेरा और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या है कि फाइंड the value of log 0.01 और ये है मेरा
1000। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे, जो बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करें, फिर पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर से स्टार्ट करके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या लिखा हुआ है कि log 0.01 इंटू ये फिर 1000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिमिलरली इसी चीज को log 1/100 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो ऊपर में 1000 है वो तो 1000 है ही। अब देखिए ये 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बहुत इजी है। अब आपको भी दिख रहा होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये चीज ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे log 10 टू दी पावर, जो ये -2 है, ये बाहर में -2 डिवाइड होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज किए हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लिखते जा रहे हैं, ठीक है, साइड में, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज है। a टू दी पावर n x, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, n log बेस a x। ये n क्या होगा, डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा। तो अब फिर क्या करना है, अब ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी चीज को इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ऊपर ले जा सकते हैं 3/2 log 10 बेस 10। ठीक है, यहाँ पे ये तो हुआ, पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, ए में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, log a बेस x टू दी पावर n वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, n log a x, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में है, log a बेस a के फॉर्म में है, log 10 बेस 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है मेरा 3/2। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप कि यहाँ तक सब लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग उसके लिए बारे में सोचते कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। हमें मैथ्स में यही सीखना होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ log a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a प्लस log b, तो प्रूफ करना है a इक्वल टू b होगा, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा है, तो ये कौन सा लॉग होगा, कॉमन लॉग, मीन्स बेस 10 के साथ का लॉग होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया log a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, इस हाफ को हम सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, हाफ log a प्लस log b को क्या लिख सकते हैं, log ab, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, log a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू log ab टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं इस चीज को। अब दोनों तरफ log है और दोनों तरफ के log का बेस सेम है, ये भी 10 बेस का log है और ये भी 10 बेस का log है, तो हम एंटी log लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, है कि नहीं। अब इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट अंडर ए बी। इसको हम ऐसे भी 2 रूट अंडर ए बी को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -2 रूट अंडर ए बी। ये अगर हम लोग देखें तो ये लिखा क्या हुआ है, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, यही है। इसका मतलब ये किस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है हमारा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है। सॉरी, वेयर इज माय इरेजर, ये किस पे है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab,
तो यहां से हमारा क्या आ गया कि रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो होगा, तो ये इक्वल टू हमारा जीरो आ गया। तो इससे क्या हुआ हमारा कि रूट अंडर ए इज इक्वल टू रूट अंडर बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, ए इक्वल टू बी, तो हेंस प्रूफ। बहुत ही आसान था। थोड़ा सा हमें माइंड को हमेशा खुला रखना चाहिए, जब भी हम लोग मैथ्स बना रहे हो तो हमारा दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए, हम चारों तरफ सोच सके। ठीक है, अगर सोचना सीख जाते हैं तो हम बहुत आसानी से मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log a क्यूब बी क्यूब बाई सी क्यूब प्लस log b क्यूब सी क्यूब बाई डी क्यूब प्लस log c क्यूब डी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 log बी स्क्वायर सी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करके देखते हैं तो बहुत ही आसान लगेगा। देख के बड़ा क्वेश्चन लगता है पर बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये लिखा कैसे हुआ है, log ए क्यूब प्लस log बी क्यूब माइनस log सी क्यूब। ये पहले वाले को अगर हम देखें तो ये चीज ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, log ए क्यूब प्लस log बी क्यूब माइनस log सी क्यूब। सिमिलरली अगर दूसरे वाले को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये log बी क्यूब प्लस log सी क्यूब माइनस log डी क्यूब माइनस ऑफ log डी क्यूब। सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट कैसे लिखा हुआ होगा, log सी क्यूब प्लस log log सी क्यूब प्लस log डी क्यूब माइनस log ए क्यूब, है कि नहीं। और थर्ड वाला पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो वो कैसे लिखा हुआ है, log बी क्यूब बी टू द पावर 6 प्लस log सी क्यूब, है ना, इतना ही लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जितना छोटा हो सकता है पहले छोटा करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए ये सी क्यूब इस सी क्यूब के साथ वैनिश होगा, होगा कि नहीं, इस सी क्यूब के साथ वैनिश होगा। ये log ए क्यूब इस log ए क्यूब के साथ वैनिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक log माइनस में डी क्यूब है, यहाँ log प्लस में डी क्यूब है, ये भी वैनिश हो जाएगा, ये भी माइनस साइन आना चाहिए और यहाँ पे भी माइनस साइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस सबके साथ है, तो यहाँ पे अगर एक के साथ माइनस मल्टीप्लाई किए हैं तो हम अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये सी क्यूब भी इसके साथ जाएगा, वैनिश हो जाएगा ऊपर वाले एक सी के साथ। देखिए यहाँ पे ये वाला सी क्यूब इसके साथ वैनिश हो गया। अब ये हमारा एक बी क्यूब बच जा रहा है, यहाँ पे भी एक बी क्यूब बच जा रहा है, बाकी सारे वैनिश हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो टू log बी क्यूब माइनस log बी टू द पावर 6 है। ये क्या लिखा हुआ है, log बी टू द पावर 6 है। ये वाला जो है ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा log बी टू द पावर 6 इंटू माइनस में यहाँ पे फिर log बी टू द पावर 6। आंसर क्या आया इसका, 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 0। कितना बड़ा क्वेश्चन था, देख के लग रहा था अरे कितना सारा भयानक सा क्वेश्चन होगा, और आंसर क्या आया है इसका, 0। सो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा भयानक सा लग रहा था, पर जब सॉल्व करने का ट्राई किए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या किए हैं, हर एक लॉग जो लिखा हुआ है हमारा, उस लॉग को हम क्या किए हैं, सिर्फ जैसे ओपन होता था उसको बस हम लोग ओपन कर दिए हैं कि वो पहले कैसे लिखा हुआ होगा।
ये चीज आया कहां से होगा? होप कि यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वीडियो भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड log 3 बेस है, log फिर उस log 3 बेस के अंदर है log 2 बेस x प्लस log 1/3 बेस इंटू log 1/2 बेस y इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये तो गिवन है हमारा, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? x इक्वल टू 4/y स्क्वायर। इतना चीज कर दिया। अब x जहां है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? 4/y स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? log 3 बेस log 2 बेस 4/y स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे? log 1/3 जो है हमारा, यहाँ पे देखिए log 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1। और उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा? log 2 बेस log 1/2 बेस y, और ये किसके बराबर है हमारा? 1 के बराबर है। अब इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? ये चीज ऐसे ही लिखा हुआ है, log 3 log 2 बेस 4/y स्क्वायर, ये वाला जो -1 है वो बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये इसको बना देगा -log 3 log 1/2 y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को, log a माइनस log b क्या होता है? log a/b, तो वैसे ही ये क्या आ जाएगा? log 3 बेस, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 4/y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा? log 1/2 y, ये किसके बराबर है हमारे? 1 के बराबर है। अब हम लोग कन्वर्जन सीखे थे कि कैसे log से हम लोग एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करते हैं, तो ये वाला चीज दिस इंप्लाइज दैट, ये चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 2 बेस 4/y स्क्वायर अपॉन log, ये 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर -1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 1 होगा, तो ये 3 ही रह जाएगा। इस चीज को हम आते हैं फिर यहाँ पे कि log 2 बेस 4/y स्क्वायर, ये -1 जो है वो बाहर आके डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा -3 log 2 बेस y। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? अब क्या करना है हमको कि log 2 बेस 4/y स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 बेस y पे पावर -3, है कि नहीं? अब इस चीज को हम कैसे और लिख सकते हैं फर्दर कि log 2 बेस, अब दोनों तरफ log 2 है, log 2 है, 2 बेस के साथ है कि नहीं? तो 2 बेस का एंटी लॉग लेके हम इसको वैनिश कर सकते हैं, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 4/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y क्यूब। आया कि नहीं आया? अब यहां से इस स्क्वायर से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? y इक्वल टू 1/4 आ रहा है, ये चीज आ गया। तो हमको x कितना आएगा? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया था हमारा 4, और y इक्वल टू 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू क्या है हमारा? 4 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 64। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे, तो ये मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं। आई होप कि होल वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस मतलब YouTube चैनल बनाने में, अभी वीडियो बनाने में न्यू हूँ अभी, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा बीच में दिक्कत आ रहा हो, वो धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा, वो मैं और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बना के दे सकूं। कोविड का सिचुएशन है, बच्चे घर में हैं, जो बच्चे 10th पास किए हैं उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोच के मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है।
ताकि बच्चे आसानी से इसको पढ़ सके, घर बैठे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल नेट सबके पास है, वो लोग आराम से इसका यूटिलाइजेशन करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि इस चैनल पे, ESI चैनल पे हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को हमेशा मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई वीडियो भी डाला जाए। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस चैनल पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है, जो एक नहीं अच्छे बैकग्राउंड से होते हुए भी एक अच्छे पोजीशन पे है, जैसे कोई IIT में पढ़ रहा हो या फिर कोई कंपनी में काम कर रहा हो, तो अच्छे अच्छे पोजीशन पे हो, तो उनका इंटरव्यू भी हम लोग ट्राई करेंगे कि इस चैनल पे हमेशा फ्रिक्वेंटली डालते रहें। सो आई होप कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू।